डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी प्रिय छात्र छात्रीगण आज आलोचना कार्यक्रम आम आलोचना करवा इंडिया फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1947 टू 2000 एंड इट्स साइलेंट फ्यूचर्स जहाँकि आपण मानकर पीजी सिलेबस रही अछि। आज समस्त संग्रह तथ्य प्रोफेसर खेमचंद बी केसवानी पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम 1900 टू 2000 पुस्तक मु प्रस्तुत करी। चलते आलोचना करवा। जवाहरलाल नेहरू फॉर्मुलेटेड एंड इलाबोरेटेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन इंडिया। ही फॉर्मुलेटेड एंड इलाबोरेटेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। जेतेबेले भारत रे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रूप में रही से समय से भारतर वैदेशिक नीति को वर्णनात्मक भाव में प्रस्तुत करथिले। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी adopted the foreign policy of India which was formulated by the Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू पर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यही नेता माने जो माने क्षमता को आसिथिले भारत रे सेही माने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत होइतिबा वैदेशिक नीति को ग्रहण करथिले। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज कॉल्ड ओरिजिनली इन कंटिन्यूटी। वैदेशिक नीति को भारतर ओरिजिनालिटी इन कंटिन्यूटी बोली कहा जाउथुला। प्रश्न ही पारे कहा ओरिजिनालिटी इन कंटिन्यूटी बोली कहा जाए तो भारतर वैदेशिक नीति को कहा जाए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी नोन एज द नॉन एलाइजमेंट। इंडिया भारतर वैदेशिक नीति को नॉन एलाइजमेंट माने निरपेक्ष भाव में रहिबा बोली कहा जाउछि। से कौन सी भी शक्तिर पक्षरे बा संगठन रे रुए ना। जवाहरलाल नेहरू से नॉन एलाइजमेंट इज इटसेल्फ इज नॉट ए पॉलिसी एंड इट इज ओनली पार्ट ऑफ ए पॉलिसी। जवाहरलाल नेहरू कहले जे निरपेक्ष भाव में रहिबा नॉन एलाइजमेंट भाव में रहिबा गोटे नीति नुह, एडा गोटे होची नीतिर भाग बा अंश। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पीस, इनलार्जमेंट ऑफ फ्रीडम इन द वर्ल्ड एंड डिक्लाइन ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड कोऑपरेशन एमंग द नेशंस। भारतर वैदेशिक नीति कहले गोटे सकारात्मक शांति प्रतिष्ठार दिग, जहाँकि गोटे इनलार्जमेंट ऑफ फ्रीडम इन द वर्ल्ड विश्व समस्त को स्वाधीन भाव में बंचार आशा जोगेबा एवं अधिकार जोगेबा एंड डिक्लाइन ऑफ कॉलोनियलिज्म कोऑपरेशन एमंग द नेशंस। जो उपनिवेशवाद रही बृहत बृहत शक्ति माने से वाणिज्य व्यवसाय नीति द्वारा हो कि से सामरिक क्षमता द्वारा जो उपनिवेश गुड़िक स्थापन करचंती तार पतन करवा एवं राष्ट्र राष्ट्र मध्य सहयोग स्थापन करवा यह थिला भारतर नीति बा वर्तमान भी अच्छी भारतर नीति। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज बैलेंस बिटवीन रेशियलिज्म एंड आइडियलिज्म। भारतर वैदेशिक नीति रेशियलिज्म आइडियलिज्म को बैलेंस करके चलुछि। यह थिला आपण मानकर इंट्रोडक्शन रे लिखिबार विषय। वर्तमान आम देखिबा साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारतर वैदेशिक नीतिर साइलेंट फ्यूचर कौन बा पॉलिसी ऑफ नॉन एलाइजमेंट। कहीं कौन भी पक्ष नहीं न नहीं कि
निरपेक्ष भाव में रहिबा नीति भारत रही नॉन एलाइजमेंट। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू पावर ब्लॉक नाउ एज द अमेरिकन ब्लॉक एंड द सोवियत ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिया's इंडिपेंडेंस। Actually, when completed the Second World War, in world, two powers create different blocks. The two powers were America and Soviet Russia. So, the world is divided in two blocks, American bloc, Soviet bloc. That time when India was independent, जो समय भारत स्वाधीन होता विश्व दुई गोटी शक्ति विभक्त हो जाता, दुई गोटी गोष्ठी विभक्त हो जाता। गोटे गोष्ठी नेतृत्व नहीं अमेरिका, अन्य गोष्ठी नेतृत्व नहीं सोवियत रूसिया। इन द इंटरनेशनल फील्ड वेरियस मिलिटरी पैक्ट एंड अलायंस लाइक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेटो, वार्सा पैक्ट वर कनक्लूडेड। निज निजर क्षमता देखापी सामरिक चुक्ति गुड़िक विभिन्न देश सहित करते बृहत शक्ति मान से भितर अन्यतम हूँ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जहाँ भी एबे भी विश्व में अच्छी गोटे गुरुत्वपूर्ण स्थान वहन करुच्ची विभिन्न युद्ध क्षेत्र। तापर विश्व में तैयार होता साउथ ईस्ट एशियाटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो। तापर तैयार होता पिलाने वार्सा पैक्ट, जहाँकि रूसिया नेतृत्व नहीं, नाटोर नेतृत्व नहीं अमेरिका। अमेरिका इज लीड टू द नाटो नेशंस एंड रूसिया आल्सो लीड टू द वार्सा नेशंस। पोलैंड राजधानी वार्सा ठारे यही चुक्ति सब होता। वार्सा यहीपरि दुईटी ब्लॉक रे विभक्त हो जाता। Civil war was started after the form of the different military block in the international level. जेतेबेले द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होइतिला, भारत भी ता पर स्वाधीन होइतिला, विभिन्न सामरिक संगठन गुड़िक जो तैयार है उभयों मध्य गोटे प्रतियोगितामूलक गृह युद्ध आरंभ हो गला। Those nations join any military blocks in international, they were lost their independent of judgment. जो राष्ट्र गुड़िक विभिन्न सामरिक शक्ति चुक्ति रे जोग दौले अंतर्जातीय स्तर रे से माने जानतर हो अजाणतर हो सेमानंकर स्वाधीन भाव निष्पत्ति नेबार क्षमता कमी जाउथुला। कहीं गोटे गोष्ठी को समर्थन करिया पड़ो, इच्छा नथिले हेले करिया पड़ो। से गोष्ठी निज शत्रु रहितिले हेले मित्र आचरण करिया पड़ो। The policy of non-alignment means independence of action. ये जो नॉन एलाइनमेंट पॉलिसी कहले यार अर्थ स्वाधीन भाव में कार्य करवा, किंतु ग्रुप रे रहिले तुम स्वाधीन भाव में कर नाही। द नॉन एलाइज पोजिशन ऑफ इंडिया मेड इट इजियर फॉर रूसिया टू गिव इकोनॉमिक एड टू इंडिया। ये जो भारत निरपेक्ष भाव में रही स्थिर कला, गोटे गोष्ठी मध्य प्रस्तुत कला, रूसिया को समर्थन कला एवं भारतर यही निरपेक्ष नीति रे जोगु भारत को मध्य आर्थिक सहायता रूसिया जोगेदेला। जॉन फोस्टर डुल्स, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, said neutrality is the immoral about the foreign policy of India. ए कोटेशन टा किए कहले न्यूट्रालिटी इज द इमोराल, भारत रे एटा वैदेशिक नीति बोली किए कहले अमेरिकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन फोस्टर डुएल्स। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज हेल्प टू क्लोज अप कोरियन वार इन इंटरनेशनल लेवल। भारतर वैदेशिक नीति अंतर्जातीय स्तर में जो कोरिया युद्ध लगी बंद करिवार मध्य सहायक करथिला। ये होची नॉन एलाइज मूवमेंट रो गोटे कृतित्व कहले अत्युक्ति हेब ना। इंडिया गेव इज इम्पोर्टेंट नॉन एलाइजमेंट थिंग
and refused the peace treaty between the United States and Japan at San Francisco in 1951 and signed a separate treaty with Japan in 1952. भारत जो निरपेक्ष भाव रहिबो एही चिंताधारा नहीं चली तेणु यूनाइटेड स्टेट और जापान मध्य 1951 मसीह जो चुक्ति सान फ्रांसिस्को सहर में होता अमेरिकार सेठू भारत दूरे रही एवं स्वतंत्र भाव में जापान सहित 1952 मसीह गोटे चुक्ति दस्तखत करथिला। इंडिया accorded recognition to People's Republic of China and pleaded the cause of her membership of the UN. भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जितेबाला तैयार है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना रे ताकू सपोर्ट करथिला एवं चाइनार स्थायी सदस्य हेबा पई समर्थन मध्य यूएन रे भारत बाढ़िथिला। तार अर्थ कौन पक्ष ने निस्वार्थ भाव भारत काम करता। बर्तमान आम आलोचना करवा एंटी कॉलोनियलिज्म नॉन एलाइज मूवमेंट ये गोटे आदर्श। एंटी कॉलोनियलिज्म कौन पिला माने जहाँकि गोटे देश अन्य देश रे तार उपनिवेश स्थापन करवा वाणिज्य व्यवसाय उद्देश्य हो सामरिक क्षेत्र उद्देश्य हो जेकोसी गोटे उद्देश्य नहीं उपनिवेश सृष्टि करवा। द लिबरेशन ऑफ गोवा इन 1961 फ्रॉम पोर्तुगीज भारत तार जो नीति निरपेक्ष नीति जो पोर्तुगीज मानक ठारू 1961 मसीह गोवा को स्वाधीन कराइथिला। विभिन्न देश विभिन्न प्रोविंस स्वाधीन होइथिले गोवा रही 1961 मसीह स्वाधीन होइथिला। इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशिया एगेंस्ट होलैंड भारत जो इंडोनेशिया स्वाधीन होगापी होलैंड सहित संघर्ष करुला ताकू मध्य समर्थन करथिला। इंडिया इंडोनेशिया स्वाधीन होगा मूल में भारतर भूमिका रही 1949 मसीह यही संघर्ष होता। इंडिया एंड इंडोनेशिया बोथ इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन एलाइज मूवमेंट जो नॉन एलाइज मूवमेंट आरंभ होता निरपेक्ष भाव रही चिंताधारा भारत और इंडोनेशिया होचंती तार प्रतिष्ठाता सभ्य। लिबरेशन ऑफ तुनिसिया 1956 फ्रॉम फ्रांस एंड अल्जेरिया फ्रॉम फ्रांस इन 1962 भारत तार निरपेक्ष नीति जो 1956 मसीह तुनिसिया को फ्रांस ठारू स्वाधीन करथिला एवं 1962 मसीह अल्जेरिया को फ्रांस ठारू स्वाधीन कराइथिला। फ्रांस रे दुटा कॉलोनी थिला तुनिसिया आउ अल्जेरिया। 1956 मसीह तुनिसिया स्वाधीन होला एवं 1962 मसीह अल्जेरिया स्वाधीन होला फ्रांस ठारू। Annexation of Tibet by the communist China, India opposed to China and signed the Panchshila agreement. The Tibetan 14 Dalai Lama came to India. चाइना कौन करथिला तिब्बत गोटे छोटिया अंचल जोटा कि दलाई लामा रोथुले शासन करथुले तापरे कम्युनिस्ट चाइना आक्रमण करथिला जाउ कि भारत विरोध करथिला एवं भारत चाइना मध्य गोटे चुक्ति स्वाक्षर होइतिला ताको कुआ जाउतुला पंचशील एग्रीमेंट जोटा कि विभिन्न नीति लिखा जाइतिला एवं से समय रे 14तम दलाई लामा जो तिब्बत रे रहउतिले चाइनार आक्रमण बंचिया से भारत रे आसिकी बसवास करथिले। ये थिला एंटी कॉलोनियलिज्म चिंताधारा दूरे रहिबा भारतर पदक्षेप बा नॉन एलाइज मूवमेंट रो पदक्षेप। एबे आलोचना करिबा कोऑपरेशन विथ एशियन कंट्रीज एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस एशियार विभिन्न देश सहित सहयोग वातावरण सृष्टि करिबा एवं एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कौन होता है आलोचना कर। इन 1945
हेल्ड फास्ट एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली प्रथम थरी 1945 मसीह प्रथम एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस नुआ दिल्ली ठारे प्रस्तुत होइथिला। तापरे इन 1949 held conference in New Delhi for Indonesian freedom. In this conference joined Asia's nations. 1949 मसीह न्यू दिल्ली ठारे गोटे सभा होता जोटा कि इंडोनेशिया को किपरि स्वाधीन करा से उपरे जो कि एशियार विभिन्न देश जोग देइथिले। कोलंबो कॉन्फ्रेंस 1954 कोलंबो ठारे मध्य गोटे सभा होता 1954 मसीह श्रीलंकार कोलंबो ठारे जॉइंट 5 एशियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्मा सिलोन इंडिया इंडोनेशिया पाकिस्तान। 1954 मसीह कोलंबो कॉन्फ्रेंस रे 5 जन प्रधानमंत्री जोग देइथिले बर्मार साइलोन इंडिया इंडोनेशिया पाकिस्तान जोड़ा कि एशियन रिलेशन वृद्धि करिया ऊपर आलोचना होता एशिया महादेश थिबा देश मानक मध्य सहयोग सृष्टि करबा फॉर्मेशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन बा सार्क सार्क रो केमि तैयार हला ताकू आज आमे आलोचना करबा। राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सार्क फॉर्मेशन जब सार्क फॉर्मेशन हला से समय राजीव गांधी थिले भारतर प्रधानमंत्री। मेंबर्स ऑफ सार्क को माने सभ्य रहिले सार्क जो सृष्टि है अनुष्ठान टीए संगठन टीए इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका भूटान मालदीव्स एशियार ये सब नेशन गुड़िक सभ्य रहिले सार्क रे। तापर तैयार है पिला माने ढाका समिट कॉन्फ्रेंस 1985 मसीह बांग्लादेश ढाका ठारे मध्य गोटे कॉन्फ्रेंस होता। इन दिस समिट डिसाइडेड ऑन कॉम्बैट टेररिज्म एंड स्टॉप ड्यूरिंग ट्रैफिकिंग जहाँकि ड्रग ट्रैफिकिंग बंद करवा एवं आतंकवादी को बंद करने उपरे यही ढाका कॉन्फ्रेंस आलोचना होता 1985 मसीह एशिया देश मानक मध्य। तापर आम आलोचना करवा अपोजिशन टू पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड और कलर फिलिंग वर्ण वैषम्य नीति जो कला गोरा भेदभाव को दूरेवा को किमिति भारत विरोध करथिला आलोचना कर। पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ द कलर्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका यही जो कलर फिलिंग को भारत विरोध करथिला जोड़े कि साउथ अफ्रीका रे साधारण लोक मानकर राजनैतिक आउ विभिन्न अधिकार को मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखिबा वर्ण भेदभाव न करी समस्त उपभोग करने पर भारत गुरुत्व देइथिला साउथ अफ्रिकार यही विषय उपर। इन 1954 इंडिया एबोलिश द ऑफिस ऑफ द इंडियन हाई कमिशन इन द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका आज ए मैटर ऑफ प्रोटेस्ट एगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। 1954 मसीह भारत निजर दूतावास खोली ऑफिस को उच्छेद कर देइथिला कहीं भारतर सत्ता को विरोध करुला ये जो वर्णवैषम्य नीति प्रचलित थिला अफ्रिका रे। तापर आम आलोचना करवा पीसफुल टुगेदरनेस शांति भाव में एकाठी रहिबा पंचशील जो पंचशील एग्रीमेंट होता है कौन म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरजेनिटी पंचशील लिखागला जे प्रत्येक देश उभय उभयों मध्य रही भूखंडर सम्मान करेंगे और सार्वभौमत्व को सम्मान करेंगे नॉन एग्रेसन किए का आक्रमण करेंगे नहीं नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनेशनल अफेयर ऑफ अदर कंट्री
अन्य देश रे जदि अंतर्जातीय स्तर रे किछि विषय होउछि से भितर हस्तक्षेप न करिबा, म्यूचुअल बेनिफिट एंड इक्वालिटी जहाँ लाभांश उभय भितर सहमतिर सहित बांटिबा एवं समस्त देश समान अधिकार पाइबा, पीसफुल टुगेदरनेस समस्ते शांति भाव में बसवास करिबा, यह थिला पंचशील नीति। In 1954, Marshal Tito of Yugoslavia accepted these 5 principles. 1954 मसीह युगोस्लोविया मार्शल टिटो जी की पंचशील नीति को ग्रहण करथिले। In 1962, China violated these 5 principles and attacked to India. किंतु 1962 मसीह चाइना जो पंचशील नीति थिला ताकू अणदेखा करी भारत उपर आक्रमण करथिला। तापर आलोचना करिबा फेथ इन द यूएन उपर यूएन उपर विश्वास। इंडिया पार्टिसिपेटेड यूएन मिलिटरी ऑपरेशन इन कंगो। भारत निरपेक्ष रहिथिला। जेतेबेले विश्वर कौनसी जरूरी परिस्थिति आसिला, यूएन रे कंगो रे सामरिक बाहिनी मुतयन करने आवश्यक थिला। भारत से समय निजर सामरिक बाहिनी को कंगो को पठेइथिला यूएन तरफ। यह थिला भारतर महानता। तापर हम पढ़िया सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया इक्विप टू इंडियन आर्मी विथ लेटेस्ट वेपन आफ्टर पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्मामेंट। जेतेबेले पाकिस्तान परमाणु शक्ति परीक्षण कला ता परठारु भारत तार सामरिक क्षमता को वृद्धि कला, किंतु ता पूर्वरु भारत जमारू कर नथिला। वर्तमान आम आलोचना करिबा कन्क्लूजन। इंडिया's vision for global peace and development in the world by its policy non-aligned movement। जो निरपेक्ष नीति भारत अवलंबन करछि आ मूल रही। इंडिया मूल लक्ष्य रहा विश्व में शांति प्रतिष्ठा करने एवं जनसाधारण उन्नति आनिबा, सर्वसाधारण उन्नति आनिबा। इंडिया's प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइजमेंट पीसफुल कोएक्सिस्टेंस इन म्यूचुअल रेस्पेक्ट। भारतर नीति रहिला निरपेक्ष रहिबा, शांति भाव में बंधुत्वपूर्ण परिवेश सृष्टि करने एवं उभय को सम्मान देवा, यह रही भारतर नीति। आज ये आलोचना आम बी खेमचंद केशवानी पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड रु इंडिया इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एवं इंडियन फॉरेन पॉलिसी 1947 to 2000 उपर आलोचना। मु आशा करुच्ची मोर ये आलोचना समस्त छात्र छात्री आवश्यक हो। वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं समस्त छात्र छात्री गणना को शेयर करूँ। वंदे मातरम।